राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आप देख कर लग रहा होगा दिवाली है, बट दिवाली नहीं है। ये अभी कल का परसों का ही ब्लॉग है, सॉरी परसों का ब्लॉग है। तो आज मैं इसे एडिट कर रही हूँ एंड पोस्ट करूँगी देन, क्योंकि हमारे घर पे आए थे गुरुजी। तो गाइज हमने उनके स्वागत में सेम दिवाली जैसे ही माहौल बना दिया था। और ये हमने उनकी आरती के लिए तैयार की थी थाली। जो आरती करने वाली थी रुचिका जी। तो मैंने रुचिका को बोला कि रुचिका अपने सिर पे एटलीस्ट चुन्नी डाल ले। बोली नहीं, वो तो ब्याही थी लड़की डालती है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुन्नी हमेशा पूजा का ही महत्व बताती है, ना कि उनकी उम्र का और उनके शादीशुदा होने का या अनमैरिड होने का। तो भाई चाहे बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, सर पे रख के पूजा करनी चाहिए, जो हम लोग भूल चुके हैं आजकल, नहीं करते हैं। मैं भी कई बार सिर पे नहीं रखती हूँ, ये मेरी गलत बात है, लेकिन कई बार होता है ऐसा, हर बार नहीं होता। हर बार मैं रखती ही हूँ सिर पे चुन्नी पूजा करते वक्त। तो गाइज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूजा करते वक्त हमें सिर पे चुन्नी रखनी ही चाहिए। कॉज ये रूल्स हैं और हर चीज़ के रूल्स होते हैं। जब तक हम रूल्स से नहीं चलेंगे तो चीज़ें कोई भी रिजल्ट देने वाली नहीं होती है। हम कहते हैं हमें इस चीज़ का फल नहीं मिला, वो नहीं मिला, बट हम रूल्स से नहीं चलते हैं। रूल्स इज़ वोरे मतलब बहुत क्या कहते हो इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में, और लाइफ को जीने के भी रूल्स होने चाहिए इंसान के ना। तो गाइस इट्स माय रूल्स। तो मैं अपनी लाइफ को रियली में रूल्स से जीती हूँ सच में। बट हाँ, पूजा करने के लिए सिर पे चुन्नी रखनी बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी। तो पंडित जी तो रुमाल रखवा देते हैं या हाँ, वेरी गुड। पहले हम बंद कर देते हैं। मैं बाहर जाऊं? ठीक। क्यों? अच्छा ठीक है ठीक है, आ रही हूँ। अच्छा इसमें ठाकुर जी हैं हाँ वो भी टीका। उनको ना लगाइए, वो टीका नहीं? लगाइए। अच्छा उस महाराज जी के लग गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पुष्प चढ़ा। और बिछाने का चलो चलो। कहीं कर ले पकड़िए कहीं कर पकड़िए लंबा कर दो। ये ऐसे पूरा कर दो, इसको पूरा बिछाओ। हाँ सीधा। मम्मी दिया मंदिर में रख दो। हाँ मंदिर में रख दे दिया। ये साइड कैसे ठाकुर जी साइड यहाँ से। आसन दे दो, ऊपर बैठे। नहीं ऊपर। आप फ्लावर फ्लावर मांग रहे थे ना? ये वेरी गुड। चंद पादुका गुरु जी की हैं। हाँ मुझे लगा कि ये दो पाए तुम्हारे भगवान को आसक्त नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। शरीर जो बना है अस्थि मांस का पिंड है, इसमें न कोई भाई छिपा है, न पिता छिपा, न मित्र छिपा। शरीर तो केवल मात्र पंच तत्वों से ही बना हुआ है। जल पावक खन सबीरा पंच रचती हतम शरीरा। हम शरीर को तो देख रहे हैं, शरीरी को नहीं देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग नहीं है, यज्ञ नहीं है, तप नहीं है, सबसे बड़ा है आत्मचिंतन। हमने अपने आप को कितना पहचाना। श्री
गोस्वामी जी लिखते हैं, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जाने राम प्रेम प्रधानु। वह योग कुयोग है, ज्ञान अज्ञान है, जहां श्री राम जी के चरण कमलों में हमारा प्रेम नहीं है। हम लोग ये वेश बनाए हैं, किसके लिए बनाए? सब ठाकुर जी के लिए। अगर इसको बनाने के बाद भी हमारा उनसे प्रेम नहीं है, इनसे प्रेम है, इनसे प्रेम है यहाँ, तो हमारे यहाँ एक किशोरी जी के लिए पद लिखा है, सियजु के अरुणारे तो तरवा। किशोरी जी के लिए, सियजु के अरुणारे तो तरवा, क्या कपूत क्या कमल कटीलो, क्या बड़लाल अनरवा। कपूत पक्षी होता है, बड़ा कोमल होता है, कहते उसकी कोमलता भी कुछ नहीं। क्या कपूत क्या कमल कटीलो, कमल में भी कटीले कटीले के दाने रहते, क्या कमल कटीलो, क्या बड़लाल अनरवा। इनकी कोमलता के आगे, किशोरी जी के चरणों की कोमलता के आगे, इनकी कोमलता के आगे जन चुई परत अतरवा। माने सोचित अपने आप झड़ जाता है, लगता है कि ये इत्र को भी कि हम भी इसके सामने। फिर अंतिम कड़ी उन्होंने बहुत अच्छी लिखी, इनसे लगन नहीं, जो मूल चीज हम बताने जा रहे थे, इनसे लगन नहीं तो व्यर्था ये दंड कमंडल करवा। ठाकुर जी से अगर हमारा प्रेम नहीं है तो फिर व्यर्थ है। हमसे अच्छे तो फिर गृहस्थाश्रमी है। गृहस्थाश्रम में रह करके कम से कम भगवान का थोड़ा बहुत भजन तो कर लेते हैं। अगर भजन नहीं कर रहे तो बेकार जीवन है। चलिए भैया, नारद एक बार उनके घर आ गए, जो प्रयास शादी बहुत वर्ष पीछे, कहा कि महाराज शादी आप तो प्रभु से सीधी बात हो रही है, हमारी कोई शादी में इतने संतान नहीं है, प्रभु से पूछना। नारायण के पास गए, नारायण एक किसान है और मेरा आनंद भक्त है, कोई संतान नहीं है। प्रभु ने कहा कि इसके भाग्य में संतान है ही नहीं। नारद आए, कहा भाई नारायण ने तो ये कहा, नारायण से बड़ा संसार में कौन है। उसने अपनी नीति को स्वीकार किया और परमात्मा के भजन में लगे। एक बार साधु से पूछा, साधु से शाम का समय था, प्रसाद पाने का वक्त हो रहा था, एक रोटी एक बेटा, दो रोटी दो बेटा। किसान की तो धर्म पत्नी थी, परमात्मा से बहुत प्रेम करती, बोले महाराज बेटा रहने दो, भोजन करो। लेकिन वो संत है और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड संसार बदल सकता है, संतों का वचन नहीं पलटता है। महाराज आराम से बैठ कर भोजन करने लगे, 4 बाजरे की रोटियां पवई और तृप्त हो गए। आशीर्वाद, जाओ 4 संतान हो गई, कह के चले गए। अब किसान दादी नारायण ने कहा हमारे कोई औलाद नहीं हो गया, साधु है जो कहा वो ठीक है, प्रणाम किया, दक्षिणा भेंट करी। अगले साल एक बेटा, दूसरे साल दूसरा बेटा, 4 बेटे हो गए। साधु आनंद से आशीर्वाद देके गया, किसान अपनी खुशी में मस्त। अचानक कुछ वर्षों बाद नारद जी आ गए और नारद जी ने देखा कि किसान का घर बदल गया, तो 4 बच्चे हैं। पहुंचे, पूछा रे किसान ये क्या, कहना ये 4 बेटे साधु ने दिए। नारद जी को बड़ा वो लगा कि भगवान ने मेरे साथ धोखा कर दिया। भगवान ने तो कहा था कि संतान भाग्य में है ही नहीं, इसीलिए कहते ईश्वर नारायण घटियावासी है। नारद सवाल को लेकर प्रभु के दरबार में पहुंचा। प्रभु ने नारद को आते देखा कि नारद कुछ कहने जा रहा, उससे पहले कहा छाती में दर्द है, मेरे छाती में बहुत दर्द है, और बच्चों में तब तुम कलेजा दे दे। सारे देवता इधर भागे, नारद भी कटोरा लेके भागा कि भगवान को सीने में दर्द है और कलेजा चाहिए, जो कलेजा देगा तो भगवान बच जाएंगे। अब कौन दे कलेजा? हमारा राम राम घर करते, घर में दिक्कत उठाएगी। लेकिन जिसने कहा था कि एक रोटी एक बेटा,
वो जगह मेरे साधु क्या बात है। नारद ने कहा कि महाराज भगवान को छाती में दर्द है, चले जाते बोले रुके, लकड़ी मारी जोर से निकाला, बोले कटोरा आगे कर भेजा। अब वो कटोरा लेके नारद वहां पहुंचा, मुझे पूछना था, जब कटोरा आया बोला दर्द ठीक है। का सवाल था महाराज मेरा, आपने कहा था कि उस किसान को बेटा नहीं बोले कलीजा दे सकता हूँ, बेटा भी दे सकता है भाई। ये है वो माधवदास जी माधव, अद्भुत संत, सच कह रहा हूं। मैं तो मौली बाबा कहता हूं, लेकिन अच्छा लगता है इनसे बात करना, इनके साथ ऊर्जा का रूपांतरण होता है। हम लोग नगरी दरबार से मौली बाबा संन्यास के 60 साल हमारे पूरे हुए हैं। 10 जुलाई 2026 को मुझे 60 साल हो गए संन्यास लिए। नगरी दरबार की परंपरा रही है। अद्वैतानंद जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, आप विवेकानंद जी महाराज, हरसेवानंद जी महाराज से मुझे आशीर्वाद मिला। सच में ऐसा लगता है कि एक संत के दर्शन हुए। और ये होटल का, पूरे इस एरिया का सौभाग्य है कि इतनी दिव्य मूर्ति आप लोगों के साथ है। और तब फंसा है क्या हो चिड़िया को पीछे समय दो अपना और मुस्कुराते हुए, नाचते हुए आओ दरबार में, और लोग प्रभु का आशीर्वाद कि आपका भला हो।